गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्र लेखन पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, पत्र लेखन क्या होता है? पत्र को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। चिट्ठी, पत्र, लेटर, ये बेटा हम थर्ड क्लास से सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसका फॉर्मेट जो है, प्रारूप जो है, वो लगभग सेम ही है। हाँ, ये छोटी क्लासेस में थोड़े छोटे स्तर पर और बड़ी क्लास में बड़े स्तर पर आ जाते हैं। बेटा, पत्र लेखन किसे कहते हैं, ये कैसे लिखा जाता है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके अंग क्या हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। पत्र बेटा एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम है, यानी कि इसके माध्यम से हम सूचना, खबर, संदेश एक दूसरे को पहुंचाते हैं। इसके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है। पत्र दो प्रकार के होते हैं बेटा, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर, जिसमें हमें फॉर्मेलिटियां निभानी पड़ती हैं, जैसे किसी सरकारी संस्था में किसी प्रिंसिपल्स को, अपने अध्यापक को, या किसी सरकारी संस्था में किसी अफसर को जो हम पत्र लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर जो होते हैं, वो आपके औपचारिक के अंतर्गत आते हैं। और अनौपचारिक यानी अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने ब्लड रिलेशंस में जो हमारे स्नेही होते हैं, जो हमें पर्सनल रूप से जानते हैं, वो आपके अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। इसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अच्छा, जो पत्र होता है उसकी विशेषता क्या होती है, यानी कि अच्छे पत्र में क्या होना चाहिए? जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं ना, जो संदेश, जो सूचना हम देना चाहते हैं, उसको हमें स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। प्रारूप के अनुसार लिखकर प्रभावी बनावे, यानी जो पत्र की जो फॉर्मेट है उसी के अनुसार हमें पत्र लिखना चाहिए। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। यानी जितने अच्छे तरीके से हम पत्र को लिखेंगे, जितने एक तरह से मन से उसको लिखेंगे, वैसे ही वो उतना प्रभावशाली भी होगा। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक होते हैं। अब बेटा इनके प्रकार भी हैं। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं, बधाई पत्र, यानी कि आपका दोस्त जो है कक्षा में फर्स्ट पोजीशन पे आया है, तो उसको बधाई देते हुए आप पत्र लिखें। धन्यवाद पत्र, मान लो किसी ने आपको जन्मदिन पर उपहार भेंट किया है, चाचा जी हैं, पिताजी हैं, या कोई मित्र है, या कोई सगा संबंधी है, उसको जो आप धन्यवाद पत्र देते हैं कि भाई आपने मुझे जन्मदिन पर घड़ी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो धन्यवाद पत्र। अब शुभकामना पत्र, यानी कि किसी को शुभकामना देते हुए पत्र जो लिखते हैं, उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी एक तरह से शुभ आशीर्वाद की तरह, जो यानी एक तरह से शुभकामना देते हैं हम। विवाह वगैरह है तो उसके लिए शुभकामना देते हैं। कोई परीक्षा देने जा रहा है तो उसके जैसे कोई बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलते हैं हम अपने दोस्तों को, जब वो कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई मान लो कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, हम उनको बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। ये इस तरह की शुभकामना पत्र। निमंत्रण पत्र, यानी अगर विवाह समारोह होता है या हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, तो या फिर वैसे भी हम अपने दोस्तों को अगर घर बुलाना चाहते हैं, तो उनको जो इनविटेशन लेटर दिया जाता है वो निमंत्रण होता है, निमंत्रण पत्र होता है। संवेदना पत्र, संवेदना बेटा एक तरह से मान लो आपके किसी दोस्त के घर में किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उनको सांत्वना देते हुए कि भाई भगवान का लिखा कौन, मतलब ईश्वर ने जो लिखा है वो होना निश्चित है,
भगवान के लिखे को कौन टाल सकता है। इस तरह की बातें हम उनको बोल करके कहते हैं कि भाई तो अपने हृदय को एक तरह से आप धैर्य रखिए, जो होगा सब अच्छा होगा। इस तरह की बातें हम उनको बोल करके उनको शांत बना देते हैं। तो इन बातों को लिख करके हम जो पत्र लिखते हैं वो है संवेदना पत्र, सद्भावना, सूचना या अन्य पत्र। मतलब एक तरह से किसी को कोई मैसेज देना होता है तो भी हम पत्र के माध्यम से ही देते हैं। तो बेटा ये सब आपके अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब बेटा पत्र के अंग, यानी कि पत्र का प्रारूप, यानी उसको फॉर्मेट कि कैसे पत्र को लिखते हैं। बेटा सबसे पहले पेज पर बाएं तरफ आपने अपना पता, यानी पत्र लिखने वाले का पता, जैसे प्रेषक का नाम एवं पता, यानी कि प्रेषक का नाम, उसका एड्रेस। उसके बाद दिनांक, जैसा कि आपके इस प्रारूप में दिखाया गया है, लिखने वाले का पता इधर, दिनांक। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो संबोधन। संबोधन मतलब उसको संबोधित करना। मान लो अपने मित्र को संबोधित कर रहे हो, मित्र को पत्र लिख रहे हो, तो लिखेंगे प्रिय मित्र। अब अभिवादन क्या होता है? अभिवादन मतलब उसको एक तरह से रिस्पेक्ट देना, यानी उसको नमस्कार करना। तो मित्र है तो हम उसका अभिवादन करेंगे सप्रेम नमस्कार, या सिर्फ नमस्कार या नमस्ते। लेकिन अगर हम अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो हमारा संबोधन रहेगा आदरणीय पिताजी, और अभिवादन रहेगा सादर प्रणाम। ठीक है बेटा, क्योंकि जो अभिवादन होता है एक तरह से उनको नमस्कार प्रणाम करना होता है, और संबोधन मतलब उसको उसका हमारे से क्या रिलेशन है, उसको हम क्या पुकारते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद जो आपको 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं, इसमें आपने विषय वस्तु, एक तरह से जो भी जिस विषय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में। फिर उसके बाद लिखने वाले का पता, यानी कि पहले भी लिखने वाले का पता और नीचे भी, लेकिन अब हम नीचे पता न लिख करके सिर्फ लिख देते हैं उसका नाम, प्रेषक यानी उसका नाम। लेकिन हम अगर परीक्षा भवन में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं तो उस समय हम पत्र में अपना नाम न लिख करके वहां लिखेंगे कै खे गए। ओके, तो बेटा यहाँ पर देखिए दिनांक पहले, यानी कि प्रेषक का एड्रेस, फिर दिनांक, फिर संबोधन मैंने बताया जैसे प्रिय मित्र, अभिवादन यानी सप्रेम नमस्कार या नमस्ते, फिर विषय यानी कि जो भी आपका पत्र का विषय है वो, और उसके बाद अभिनिवेदन। अभिनिवेदन मतलब नम्रता पूर्वक उनसे रिस्पेक्ट करना, उनकी नम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना या उनका आदर सत्कार करना, एक तरह से अभिवादन होता है। ठीक है बेटा। अब बेटा लास्ट में दिखाया ना पत्र भेजने वाले का पता, जैसे कि पता लिखते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, पत्र भेजने वाले का, जैसे 42 उत्तम नगर रामपुरा, फिर तिथि। लेकिन अब हम परीक्षा भवन में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं तो हम इस 42 उत्तम नगर की जगह लिखेंगे परीक्षा भवन, रामपुर की जगह लिखेंगे कै खे गए। ठीक है बेटा, और फिर तिथि यानी डेट। अब पत्र का जो विषय वस्तु संबोधन और विषय वस्तु है वो ये रहेगी प्रिय मित्र सोमनाथ। यहाँ पर बेटा ये जो पत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, और अनौपचारिक पत्र में यहाँ पर एक संवेदना पत्र मैंने आपको बताया था, याद हो। संवेदना मतलब किसी की मृत्यु होने पर अपने मित्र या दोस्त को उससे मान लो आपके मित्र की पिताजी का या किसी और फैमिली मेंबर का निधन हो जाता है तो आप उसे सांत्वना देते हुए पत्र लिखते हो, तो वो होता है संवेदना पत्र। तो इसमें देखिए एक मित्र के पिताजी का देहांत हो गया है तो वहां पर एक दूसरा मित्र उसको संवेदना पत्र लिख रहा है। वो कैसे लिखेगा? प्रिय मित्र सोमनाथ, आपका पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया। यह मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो उनसे मिलना हुआ था, तब वे बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। विधि का विधान भी बड़ा विचित्र है। उनके व्यक्तित्व, सज्जनता व परोपकार से सभी प्रभावित थे। मेरे पिता ने भी अपना एक प्रिय मित्र खो दिया।
उनके निधन से आपके परिवार को ही हानि नहीं हुई, अपितु पूरे समाज को हानि हुई है। लेकिन काल के आगे सब असहाय और विवश हैं। उसकी शक्ति से कोई नहीं बच सकता। धैर्य के अतिरिक्त दूसरा कोई उपचार नहीं है। हम सब तुम्हारे लिए इस अपार दुख में सम्मिलित होकर संवेदना प्रकट करते हैं। अपने छोटे भाई व माता जी को तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। धीरज से काम लेना। ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि तुम्हें इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और स्वर्गीय आत्मा को शांति दे। पत्र का अभिनिवेदन यानी कि उसकी समाप्ति यानी नम्रता पूर्वक वो क्या कह रहा है? तुम्हारे दुख में दुखी तुम्हारा मित्र रमेश। बेटा आप रमेश की जगह कैखगे लिख सकते हैं। ओके। अब बेटा मैं आपको संबोधन और अभिवादन फिर से दोबारा से अच्छे से समझा देती हूँ। देखो मान लो जिसे पत्र लिखा जाना है, मान लो गुरुजनों या परिवार और बड़े लोगों को अगर हमें पत्र लिखना है अपने से बड़ों को, तो हम उनका संबोधन करेंगे मान्यवर, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, माननीय, पूजनीय। ये स्त्रीलिंग के लिए हो गए दो। अभिवादन उनका कैसे करेंगे? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। और अंत कैसे करेंगे? आपका आज्ञाकारी पुत्र, भाई यानी आपका आज्ञाकारी भाई, आपका आज्ञाकारी अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, आज्ञाकारी छात्र, आज्ञाकारी शिष्य, स्त्रीलिंग में आपकी आज्ञाकारिणी। ओके। अगर बराबर वालों को हम पत्र लिख रहे हैं अपने दोस्तों को, प्रिय मित्र संबोधन करेंगे, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन, बंधुवर, प्रियवर आदि। और उनका संबोधन अभिवादन रहेगा नमस्ते, नमस्कार, सप्रेम, सस्नेह, नमस्कार। ठीक है बेटा। और छोटों को करेंगे तो उनका संबोधन रहेगा चिरंजीव, प्रिय। और उनका अभिवादन रहेगा शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो। और अगर कोई परिचित है हमारा तो उसका संबोधन रहेगा प्रिय। मान लो रमेश कोई दोस्त है आपका या आपका कोई और है, पड़ोसी है, प्रिय। श्रीमती, ठीक है, जो विवाहित स्त्रियां होंगी उनके लिए श्रीमती। और उनका जो अभिवादन रहेगा वो है नमस्कार, नमस्ते। और उनका जो अंत है भवदीय, स्त्रीलिंग में भवदीया और आपकी। ठीक है बेटा, आशा है आपको समझ आ गया होगा। आपको मैंने 2 पत्र के विषय दिए गए हैं, उनको आपने कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।